हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थेरापॉड्स गेमिंग में आपका सभी का स्वागत है। आज का थेरापॉड्स गेमिंग आप सभी को बेनिफिट का एक वीडियो बना के दे रहा है जो अभी तक कोई यूट्यूब चैनल कोई भी यूट्यूबर बना के देना नहीं चाहता है। और क्योंकि हर यूट्यूबर को है ना 1 करोड़ कमाना है। तो देखो, फ्री फायर ने ऑफिशियल ये ना क्या नाम है डिक्लेयर कर दिया है उनके एक नवे इवेंट के साथ, यानी एक नवे वर्ल्ड कप के साथ। तो आपने देखा होगा 2025 में एक बार 1 करोड़ कमाने का यानी 1 करोड़ का वर्ल्ड कप आया था फ्री फायर की तरफ से, यानी उसका नाम था कुछ टीज FFMIC करके। तो उन्होंने दिए थे इवेंट्स 1 करोड़ रुपए और प्लस जो फर्स्ट पर आता है यानी जो बोया बोया करता है तो 50,000 डायमंड, फिर 30,000, फिर 10,000, ऐसे कुछ रिवर्ट्स थे। और प्लस अगर जो जीतता है यानी जो ज़्यादा स्कोर्स पॉइंट्स बना लेता है तो उसको फाइनल राउंड में भेजा जाता है। तो ऐसे ही फाइनल राउंड्स के ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करके आपस में यानी BR स्टार्ट करके तो जिन्हें बोया मारा उसको 1 करोड़ दे दिया जाता है। तो आपने देखे होंगे FFIMIC, यानी याद नहीं आ रहा है मेरे को, 1 साल हो गया ना इसीलिए भी थोड़ा भूल गया। तो जो भी आपने देखा होगा तो पहले का जो वर्ल्ड कप था फ्री फायर का, तो किसने जीता था? टोटल गेमिंग ने जीता था। टोटल गेमिंग के जो टीम्स थे उन्होंने जीता था। जो लीगली देखा जाए तो बहुत खतरनाक सिचुएशन था, क्योंकि इसमें हमको बताया गया था यूट्यूब के ऑफिशियल डेटा में अपने को क्या बताया गया था। पहला, एक PC प्लेयर नहीं खेल सकते थे, और दूसरा कोई ईवो गन का वैल्यू नहीं होगा, यानी आपके पास भले मैक्स टू मैक्स ईवो गन क्यों ना है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सारे ईवोस गन डिफॉल्ट कर दिया जाए। जैसे कि अपने कस्टम में डिफॉल्ट करने का ऑप्शन आता है, उसे सेम इधर भी डिफॉल्ट हो जाएगा। यानी एक प्रकार का समझ लो ये BR का कस्टम है, यानी BR रैंक जैसे कर लेगा ना वैसे ही सेम इसमें भी कस्टम ही है। तो इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपने 2025 का तो आपने रजिस्टर कर ही चुके हो। इसकी रजिस्टर डेट अभी 13 तारीख की है, सॉरी 14 तारीख कर दिया गया और 15 को डायरेक्ट खेलने का दिया गया। तो 14 तारीख मैक्सिमम, आज देखो आज 13 है तो कल का ही आपके पास डेट है। रजिस्टर कैसे करता है तो सिंपली मैं बता दूँ, और एक्चुअली मैंने रजिस्टर कर चुका है तो कोई इशू नहीं, मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। तो देखो यहाँ होगा ऑप्शन क्रिएट का, इधर बाजू ऑप्शन होगा क्रिएट का। तो यहाँ क्रिएट, जैसे कि मेरा यहाँ ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो जो इनवाइट फ्रेंड है ना तो इधर क्रिएट का ऑप्शन होगा और यहाँ ज्वाइनिंग का होगा जहाँ स्टार्ट गेम है। तो आप क्रिएट कर लेना, आपको क्रिएट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ होता है तो कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज कर देना, मैं दूसरे के फ़ोन से क्रिएट करके आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यानी। तो यहाँ देखो, अब यहाँ करना क्या है, सिंपल से अपनी स्क्वाड में जाना है। तो यहाँ देखो इन्वाइट कर सकते हो अपने टीम्स को, जितने कोई सी भी टीम्स मेंबर्स जिसको है, लेकिन मैक्सिमम आप 5 लोगों को ही ले सकते हो। आपको खुद को लेके 5 है, आपको छोड़ के 5 नहीं, आपको खुद को लेके 5 लोग हो सकते हो बस टीम में। तो इसमें सिंपल से इनवाइट कर सकते हो। इसमें देखो रिकॉर्ड्स दिए गए इसमें, यानी इधर ही शो करेगा रिकॉर्ड्स। तो इसमें आप ध्यान से सुनना है। अगली 2025 में क्या हुआ था सिस्टम, 2025 में हमको 2 चीज़ बताया गया था। पहला, बोया से पॉइंट्स मिलेंगे, दूसरा किल से पॉइंट्स मिलेंगे। गलत, ये वाले में थोड़ा ट्विस्ट है। बोया कॉन्टेक्ट के पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल मैच तो बता दिया जाएगा, डैमेज अगर आपका अच्छा रहा और साथ में ट्रैवलिंग डिस्टेंस और सर्वर टाइम, ये 3 चीज़ को है ना मिला के आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। अगर आपका डैमेज से, जैसे कि आपके किल्स नहीं आ रहे, किल्स बंदे चुरा के जा रहे हैं, लेकिन आपका डैमेज आए तो उसके कारण भी आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। प्लस ट्रैवलिंग टाइम भी दिया जाएगा और ट्रैवलिंग डिस्टेंस, आप कितने दूर तक, याद रखना आप जितना हो सके ना पूरा मैप पूरा घूम लेना। एक बंदे को बोला भाई तू पूरा मैप घूम, तू भले मरता है मैं तेरे को रिवाइव दे दूंगा, लेकिन तू पूरा मैप घूमना, ये कर देना। और दूसरा जितना हो जाए सर्वाइवल, यानी एक बंदे को बोला भाई तू सर्वाइव कर गया, यानी कहीं छुप के बैठा रहे जहाँ तू लास्ट जोन तक रहे। क्योंकि यहाँ वो दिया गया है मैप। तो जो फर्स्ट यानी जो बोया मारता है तो उसको 12 पॉइंट मिलेगा। जो सेकंड रहता है प्लेयर, जो सेकंड पोजीशन पर आता है तो उसको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो पॉइंट्स भी अभी बता देता हूँ, लिस्ट पड़ा ही है तुम्हारे भाई के पास लिस्ट। तो यहाँ देख सकते हो आप, इसके अनुसार पॉइंट्स मिलेंगे आपको प्ले। और दूसरी बात है, इसमें एक और चीज़ दिया गया है। पहले एक रिवर्ट्स दिखाया जाए तो वही 50,000 डायमंड से, 30,000 डायमंड से, 10,000 डायमंड से, उसके बाद ये सब रिवर्ट्स आते हैं। इसमें ग्रैंड प्राइस 50,000 ही डायमंड्स देगी। अपने को ये प्राइज़ नहीं जीतना है, ये प्राइस जीतना वो नहीं है, अपने को डायरेक्ट 1 करोड़ जैसा इनाम जीतना है। जो इसमें अभी अभी देखा जाए तो ऑफिशियली इसमें कोई डिक्लेयर नहीं किया 1 करोड़ देंगे कितना देंगे, चूँकि टैक्स जिस प्रकार लग रहे हैं ना वो तो हद से ज़्यादा। लेकिन कुछ भी हो, गिरेना अपने लिए कुछ कर तो रही है, अपने प्रो यानी अपने ओल्ड बंदों को वापस खींच रही है गिरेना, ये तो समझ लो टूर्नामेंट करके कर रही है। तो देखो इसमें लिस्ट कैसा है, अब देखो इधर है रजिस्टर है 9 से 15, 15 नहीं है 14 तक रजिस्टर आपका हो जाना चाहिए। अगर 15 को करते हो, रुको एक फ्रेंड्स, अगर आप 15 तक को करते हो तो आपके रिस्क के ऊपर करना, वरना 14 तक कर ही देना। और 15 तारीख को देखो 12 बजे हैं, यानी 12 से लगभग 10 बजे, 12 से 10 बजे के बीच में आपको 12 मैच दिया जाएगा। आप यहाँ कोने पर देख सकते हो, 1 मिनट, लॉबी कहाँ गई,
1 सेकेंड, ये रही लॉबी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ 12 मैचेस का आपका शो कर रहेगा। देखो मेरा स्टार्ट मैच है ना, उसके ऊपर 12। अरे 12 मैचेस के 12 के 12 आप सिलेक्ट कर, नहीं 12 मैचेस में से 8 मैच सिलेक्ट हो गए, सिर्फ मैक्सिमम 8। अगर आप यहाँ ऊपर हेडलाइन में देखोगे, मैं ये ग्रैंड प्राइस के ऊपर, ये ग्रैंड प्राइस दिख रहा है, इसके ऊपर देखोगे यहाँ लिखा हुआ है मॉडल मोड क्या है, बैटल रॉयल। बैटल रॉयल खिलाया जाएगा आपको। स्क्वाड साइज़ क्या है, यानी कितने मेंबर्स आने चाहिए, 4 से 5 लोग ही होने चाहिए, और खेलेंगे तो सिर्फ 4 ही। तो देखो कंप्लीट कितने मैच होएंगे, 8, यानी आपके सिर्फ 8 ही मैच गिना जाएगा उसमें से। 12 में से 12 मैच खेलना आप, उसमें से सिर्फ 8 मैच को आपको क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा गिरेना की तरफ से, यानी कौन से 8 मैचेस में आपने ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हो, ऐसा होगा। तो समझ लीजिए आपके 9 मैच अच्छे गए, तो 10वां मैच खराब गया, लेकिन 11वां मैच उससे अच्छा गया, तो आपके क्या 10वां मैच गिना नहीं, 10वां मैच को लास्ट में कर दिया जाएगा, आपका 11 मैच को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा। तो इसमें टोटली 8 मैच को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपके ये मतलब नहीं करता आप 12वें मैच में बस अच्छा खेल लिए, पहला मैच बहुत खराब गया तो डिसाइड नहीं करता, वो टेंशन मत लीजिए, वो गिरेना खुद है ना, यानी देखेगा आपका मैच कौन सा अच्छा गया है कौन सा नहीं, उसमें उसके हिसाब से 8 मैच सिलेक्ट कर लेगा। तो ये पहला हो गया क्वालिफायर। अब दूसरा देखो, ये टाइमिंग बता दिया 12 से 10 बजे, ये है इसकी टाइमिंग, और इतने टाइम में आपको 12 मैच कंप्लीट करना है। और मेरी मानो स्टार्टिंग में मैच कभी मत खेलना, स्टार्टिंग में जब 12 बजेगा तभी स्टार्ट मत कर देना एकदम से मैच। पहले है ना लोगों को, यानी जितना हो सके BR खेलना, जितना हो सके BR खेलना, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा दो BR में और खेलो, भले तुम्हारा रैंक माइनस हो रहा है, इससे इससे मत टेंशन लो यार, रैंक माइनस हो रहा तो होने दो। मैं खुद मास्टर में बैठा हूँ, ये देखिए, मैं खुद देखो मास्टर में, मैं मास्टर जाके आ गया हूँ, पता है मैं मास्टर जाके आ गया, ये देखो मैं मास्टर जाके आ गया। मेरा अभी मैं मास्टर पर था, ये देखो मैं मास्टर पर था और मैं अभी घट गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 1v4 खेल रहा हूँ, क्योंकि अभी से मैं ट्रेंड हो गया ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यानी ये फीफा वर्ल्ड कप में तो मैं वाट लगा, सॉरी फीफा नहीं, सॉरी फ्री फायर वर्ल्ड कप में तो पूरी वाट लगा दूंगा। इसलिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ और ऊपर से सीख भी रहा हूँ, और सारे दोस्तों को भी बोल रहा हूँ तुम 1v स्क्वाड ही करो, भले BR रैंक तुम्हारा माइनस होता, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया ना तो साला ये जो रैंक माइनस हुआ है ना, उससे इससे ज़्यादा डबल यानी बेनिफिट मिलेगा अपने को। तो इसमें देखो आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, यानी जितना हो सके 1v4 BR रैंक खेलो। तो इसमें इंपॉर्टेंस नोटिस दे दिया आपको। अब दूसरा देखो, यहाँ वही दिया गया है, इसमें कोई PC प्लेयर नहीं खेल सकता, 48 के ऊपर, यानी सॉरी 40 लेवल्स के ऊपर लोग होने चाहिए, यानी आपके जो टीममेट्स है ना, जो भी टीममेट्स उसका 40 लेवल के ऊपर होना चाहिए। दूसरा हैकर तो बिल्कुल नहीं है, जो हैकर ग्लिच हुआ पड़ते वो तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, उनका जैसे ही तुम 1-2 मैच खेलोगे उसके अंदर ही तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका यानी डिलीट कर दिया जाएगा आपका रजिस्टर पूरा। तो ये हो गया। दूसरा आपके पास जितने भी ईवो गन है, ईवो गन एकदम डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा आपको, यानी समझ लो टॉपअप बेकार है। तो यहाँ यही दिया गया 12 मैचेस में से 8 मैचेस स्कोर किया जाएगा, फिर ये सब भी दिया गया, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। लेकिन एक और पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो इसमें एक और चीज़ दिया गया है, इसमें देखा गया है अगर यानी आप अगर इंटरनेट का कनेक्शन लो जाता है, यानी जैसे कि इंटरनेट का प्रॉब्लम जा रहा हो, आप बंदों को मार रहे हो, तो तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया है। हाँ मैं मानता हूँ, आप बोलोगे आप हम तो ग्लिच का वापर, हम तो हमारे इंटरनेट जा रहा है ना, इंटरनेट के कारण हम डिस्क्वालीफाई कैसे हो रहे हैं? क्योंकि देखो इंटरनेट अगर जा रहा है ना, तो आपको पता, आपके फ़ोन को पता, लेकिन गिरेना को ग्लिच लगेगा वो, तो इसके कारण आपको डिस्क्वालीफाई है। इसके लिए बोल रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट नहीं, यानी वाईफाई कनेक्ट करके रखो, या फिर अपने दोस्त से मांग के रखो, या फिर एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखो जिसके पास अच्छा नेट होता है, उसका हॉटस्पॉट करो। हाँ, लेकिन आपका इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए, वरना पच जाओगे आप। तो दूसरा मैच देख, दूसरा यानी पोस्टर देखते हैं। तो दूसरे पोस्टर में क्या लिखा है, ये बहुत स्क्रॉल हो रहा है, बैटल रॉयल द स्कोरिंग टेब, क्या नाम है, टेबल। तो देखो 1 पॉइंट्स पर एलिमिनेशन, यानी एक बंदे को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा आपको। तो इधर देख सकते हो, पहले पर आए यानी पहला फर्स्ट यानी बोया होता है, बोया पर आए तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सेकंड पर आए यानी जिस टीम के साथ आप लड़ रहे हो सेकंड पोजीशन पर 9 पॉइंट्स आएंगे, थर्ड पर 8, फोर्थ पर 7, ऐसे ही ना ज़्यादा। 10th पोजीशन 1 है, उसके बाद 11th या 12th पर आए तो आपको 0-0 यानी कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मरता हो तो तब तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा, यही सिंपल से फंडा दिया है। तो इसमें देखो रजिस्टर दिया गया है, रजिस्टर 9 to 15 पे होता है, लेकिन आपको 9 to 14 के अंदर कर देना है। 15 तारीख को आपका हो जाएगा, यानी मैच स्टार्ट होएगा, तो आप 15 तक वेट मत कीजिए। तो इसमें सिंपल से यही दिया गया है और कुछ नहीं। और पॉइंट्स का ध्यान रखना, एक पॉइंट मिलता है एक एलिमिनेशन, यानी एक बंदे को मारने पर, तो ये अपने ध्यान रखना। तो अब आप नीचे देखोगे, नीचे से अब यहाँ लिखा है लिविंग द यार ये हट क्यों है, लिविंग द स्पॉन इज लैंड 3 पॉइंट्स पर प्लेयर।
अब इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये तुम्हारे टीममेट्स के ऊपर डिपेंड्स होता है, यानी तुम्हारे टीममेट्स कितने किल्स करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर मैं अगर BR खेलता हूँ मैं अकेला 12 किल आराम से कर लेता हूँ, मैं अकेला BR में 12 किल आराम से कर लेता हूँ, 12 पॉइंट्स ऐसे ही आ जाते हैं बिना बोया के अगर हो जाते हो तो मैं अकेला। और मैं अकेला नहीं, मेरे टीम्स भी है, मैं 12 करता हूँ, मेरे एक और टीम से जो 13 कर लेते हैं और कुछ लोग 5 या 6 पर अटक जाते हैं। तो हम हमारे टीम्स में ऐसा रोटेशन चलता है, कभी कभार मैं 5-6 कर लेता हूँ, मेरे टीम्स ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसा रोटेशन होता है। लेकिन ये BR नहीं है, BR नहीं है, सब लोग यहाँ है ना, सब लोग है ना यहाँ जितनी हो सके उतनी मेहनत से खेलेंगे। तो मेरा बस यही मानना है, आप मेहनत कर लीजिए, कुछ भी हो जाए आप बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर इसमें आ गए ना आप टॉप, आप अपने है ना, यानी समझ लीजिए आप अपना गेमिंग का है ना जितना भी समय दिया था ना अभी तक, जो आपका यानी पूरा वो बोले तो वसूल हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें आप जीत जाते हो, इसमें क्वालिफाइड हो जाते हो, तो आप सबसे पहला आपके घर वालों को प्राउड होएगा, बोले यार कहीं तो गया कामयाब। दूसरा, आपको जो जितना भी आपका टाइम एक्सपेंड हुआ था बचपन से लेकर अभी तक, तो वो भी रिकवर हो जाएगा, बोले यार खेलने का कुछ तो फ़ायदा मिला, यानी फ़ायदा ही नहीं मिल रहा था, अब तो कुछ तो फ़ायदा मिला। और अगर तुम हार भी जाते हो, कोई ना, तुम हार भी जाते हो, लेकिन फर्स्ट कोई यानी ये इस लिस्ट में आके हारते हो, मेरा इस लिस्ट में हार के आते हो, तो इस लिस्ट के हिसाब से आपको ग्रैंड प्राइज दे दिया जाएगा, यानी 50,000 डायमंड्स या फिर डायमंड्स के हिसाब से दे दिया। लेकिन अगर आप इस लिस्ट के हिसाब से टॉप 3 के अंदर आते हो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, अगर टॉप 3 में नहीं आते हो तो आप क्वालिफाइड नहीं होगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अगली मैच तो टोटल गेमिंग जीती थी। इस बार का, इस साल का है ना, अपने ना फ्री फायर का वर्ल्ड कप अपने जीतेंगे। तो जीता हो सके अपने टीम्स को ना, जीता हो सके स्ट्रॉन्ग बना दो और कुछ मत करो। और मेरी मानो, अरे यार ये कौन आया बेचने के लिए, चलो मैंने जीता हो सका, मैंने समझा दिया, बाकी आपके ऊपर है। और मेरे हिसाब से आप 1v4 खेलने की कोशिश करो, जितना हो सके कस्टम भी खेलो भाई अपने साथ, दोस्तों के साथ 1v4, क्योंकि अभी जस्ट देखा जाए तो आपके पास सिर्फ एक दिन का ही मौका है, क्योंकि आज 13 है, कल 14 हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि थेरापोर्ट्स मैन एक ऐसी बंदा है जो आप भी इस युग में ना आपका फुल सपोर्ट करेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।